और सीबीआई की छापेमारी भले ही लालू कुनबे पर हुई, लालू परिवार पर हुई, लेकिन इसमें फंस गए नीतीश कुमार। कैसे फंसे हैं? दरअसल राजद के एक विधायक ने उन्हें फंसा दिया है। पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार प्रवर्तन निदेशालय जो है, यानी ईडी जो है, वो लालू प्रसाद यादव के परिवार, उनके बेटे तेजस्वी यादव, बेटी और बहू पतो जिसे कहते हैं, उन पर पूछताछ की गई, उनसे छापेमारी की गई। 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 600 करोड़ का हेरफेर का मामला सामने आया, जैसा ईडी ने रिपोर्ट दिया है। लेकिन अब इसे लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई। बिहार में बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, और इस बजट सत्र में मनेर से विधायक लालू प्रसाद यादव के परिवार के बेहद करीबी भाई वीरेंद्र ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसमें नीतीश कुमार फंस चुके हैं। भाई वीरेंद्र का यह कहना है कि ईडी, सीबीआई या आईटी, कोई भी जो केंद्रीय एजेंसी है, उसे राज्य में कहीं पर भी छापेमारी करनी हो तो उसके पहले राज्य सरकार से उसे परमिशन लेना होगा, और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा में हम बिल भी लाएंगे और पारित भी करेंगे, कानून बनाएंगे। देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह कानून पहले से लागू है, जिसका उदाहरण भाई वीरेंद्र दे रहे हैं। और इसके लिए बजाते उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। राजद विधायक की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान भारत के संविधान के अंतर्गत गठित लोकतांत्रिक राज्यों की संवैधानिक शक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संवैधानिक शक्तियों के अधीन राज्यों में बिहार राज्य भी गठित है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल सहित अन्य महानुभावों का चुनाव संवैधानिक तरीके से होता है, और सभी महानुभाव पदधारकों की अलग अलग संवैधानिक शक्तियां प्रदत्त हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के अंतर्गत एजेंसियों तथा सीबीआई और ईडी आए दिन राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चयनित महानुभावों पदधारकों के विरुद्ध बिना राज्य सरकार की अनुमति के छवि धूमिल करने एवं परेशान करने की नियत से छापेमारी करना चाहती है। तो आगे भाई वीरेंद्र ने यह भी लिखा है कि मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य है, वहां केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी बिना राज्य सरकार की इजाजत के किसी भी महानुभाव पदधारकों पर छापेमारी नहीं कर सकती। लेकिन बिहार राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। अतः मैं चाहूंगा कि राज्य हित में राज्य की शक्तियों को बरकरार रखने हेतु इससे संबंधित चलते सत्र में सदन में एक विधेयक उपस्थित कर केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग से रोका जाए। तो ये लेटर, ये जो पत्र है, वो लिखा गया है भाई वीरेंद्र के द्वारा। मनेर से विधायक है, 4थी बार विधायक बने हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये एक प्रस्ताव, मांग नीतीश कुमार के सामने राजद के इस विधायक ने रख दिया है। अब मामला दरअसल ऐसा है कि खबरें जो चल रही हैं, लगातार इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भले ही मुश्किल में हो, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ी चैन की सांस ले रहे हैं। उनके ऊपर जो राजद के लगातार हमलावर नेता रहे हैं, चाहे सुधाकर सिंह हो, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव हो या फिर विजय मंडल हो दिनारा से विधायक, जिस तरीके से ये लोग नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बना रहे थे सीएम बनाने के लिए तेजस्वी यादव को, वो दबाव अब थोड़ा टल गया है। क्योंकि जिस तरीके का रिपोर्ट आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसके अनुसार तेजस्वी यादव की हो सकती है गिरफ्तारी, ये संभावना जताई गई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार थोड़ी चैन की सांस लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजद ये जो लेटर लिखा गया है राजद की तरफ से, भाई वीरेंद्र की तरफ से, इस पर अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह कानून पहले से लागू है कि कोई भी जो सेंट्रल एजेंसीज है, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, वो बिना राज्य सरकार के परमिशन के, बिना उनकी अनुमति के किसी भी नेता, किसी भी महानुभाव पदधारक के घर पर छापेमारी नहीं कर सकती है, उनको परेशान नहीं कर सकती है। तो ये नियम, ये कानून जो है वो भारतीय संविधान में प्रदत्त है और इसे बिहार में लागू करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, यही लिटमस टेस्ट होगा कि क्या पूरे मन से, पूरे तन से, सब तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन में राजद के हिस्सेदार हैं या फिर आज भी उनका भाजपा प्रेम जो है वो जीवित है, यही सवाल है। चलिए इसके बाद आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।